दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है EPNS या फिर इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। अब दोस्तों वीडियो को इससे पहले शुरू करें मैं बता दूं, वीडियो मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है जहां पे पहले हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या है वेब 2 और क्या है वेब 3। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि हमारे फ़ोन में जो आज के प्रेजेंट डेट में नोटिफिकेशन सर्विसेज है वो कैसे काम करती है। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि ये जो EPNS प्रोजेक्ट है इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसके सर्विसेज क्या ये ऑफर करते हैं और आप इनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों अगर आपको EPNS के बारे में और भी प्राइस इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब और भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था EPNS के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जाके देख सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि वेब 2 और वेब 3 क्या है। अब दोस्तों जो वेब 2 है वो एक सर्वर साइड इंटरेक्शन टाइप ऑफ सिनेरियो है जहाँ पे अगर आप टाइप करते हो अपने ब्राउजर पे google.com, तो आपका जो ब्राउजर है वो आपके ISP के थ्रू एक रिक्वेस्ट डालता है गूगल के सर्वर पे और जो गूगल का वेबसाइट है वो आपको दिख जाता है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फेसबुक की या फिर ट्विटर की, तो ये जितने भी वेबसाइट्स है वो एक सर्वर साइड बेस्ड इंटरेक्शंस होती है जहाँ पे कहीं तो एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बैठा है जो कि सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। अब दोस्तों जो वेब 3 टेक्नोलॉजी है वो इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है। दोस्तों जो वेब 3 टेक्नोलॉजी है वहाँ पे ये जो सेंट्रलाइज्ड पार्टी है जो कि ये चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है वो रिमूव हो जाता है और जो पावर है वो बेसिकली कर दिया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि आप किसी एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो वेरियस एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के साथ। वेब 3 का जो दोस्तों मेन बेनिफिट है वो यही है कि जो ये पावर है कंसंट्रेटेड एक पॉइंट पे उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है जिससे कि जो लोग हैं वही उस नेटवर्क के ओनर बन जाए। अब दोस्तों वेब 3 के बारे में हम लोग इस महीने आगे एक और वीडियो बनाएंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं EPNS के बारे में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है नोटिफिकेशन सर्विसेज, कि हमारे जो फोन्स में नोटिफिकेशंस आती है जब भी आप लेट्स से फेसबुक का आपको नोटिफिकेशन आ गया, आपको ट्विटर का एक नोटिफिकेशन आ गया, ये कैसे काम करती है। अब दोस्तों इसमें दो डिफरेंट तरीके होते हैं। जो गूगल का एंड्रॉयड है वो बैकग्राउंड में ही जो आपके एप्लीकेशंस और प्रोसेसर्स है उनको ओपन रखता है जिससे कि अगर कोई ऐप एक नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट डालती है तो वो आपको अपनी नोटिफिकेशन बार में दिख जाता है। बट दोस्तों जो एप्पल का iOS है वो होता है एप्पल के सर्वर के थ्रू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो डायरेक्टली आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन नहीं भेजती, क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती है तो उसको अलग से मेमोरी कंजम्पशन करनी पड़ती है, रैम या फिर CPU पावर। तो एप्पल ने क्या किया कि उन्होंने जो भी नोटिफिकेशन है उनको अपने सर्वर पे रिडायरेक्ट कर दिया और फिर अगर उसको लगता है कि ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो वो आपको अपने फ़ोन पे दिखता है। तो कंपनी आपको स्ट्रेट अवे रिक्वेस्ट नहीं भेजती, वो एप्पल के सर्वर के थ्रू आता है। तो ये दो एग्जांपल्स है कि गूगल कैसे नोटिफिकेशन भेजता है और जो एप्पल का iOS है वो कैसे नोटिफिकेशन भेजता है। अब दोस्तों इसके अलावा हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं लाइक मैकबुक या फिर विंडोज, तो यहाँ पे भी जितने नोटिफिकेशन सर्विसेज है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी कंट्रोल करती है कि आपको क्या देखना चाहिए और आपको क्या नहीं देखना चाहिए। और दोस्तों ये जो जितना भी इंटरेक्शन है वो होता है वेब 2 पे। अब दोस्तों जो वेब 3 पे अगर ये सेम इंटरेक्शन करना है तो वहां पे आपको चाहिए होगा EPNS का प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसी के लिए हमने EPNS का वेबसाइट भी ओपन किया है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो EPNS बेसिकली एक ब्लॉकचेन बेस्ड नोटिफिकेशन सर्विस है जो कि वेब 3 पे काम करता है। अब दोस्तों EPNS के जो यूज केसेस है वो ये है कि मान लो आप किसी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो लाइक डेक्स जैसे कि यूनिस्वैप या फिर आवे या फिर कंपाउंड, तो ये जितने भी सर्विसेज है ये कोई सेंट्रलाइज्ड पार्टी ओन नहीं करती। तो यहाँ पे अगर मान लो आपका जो ट्रेड है, जो ऑर्डर है वो अगर सक्सेसफुली फिल्ड हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन कौन भेजेगा, तो वो जो इंटीग्रेशन है वो होता है EPNS के थ्रू, तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है यूजिंग देयर सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पे EPNS का पहला यूज केस तो ये है कि अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो तो जो जितने भी आपके एक्टिविटीज के नोटिफिकेशन है वो आपको EPNS सेंड कर देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे लिक्विडेटेड हो जाते हो या फिर आपका ऑर्डर जो है क्लोज हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ मार्जिन, तो वो भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको EPNS के थ्रू मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे कोई भी एक नया गवर्नेंस प्रपोजल आता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको EPNS के थ्रू मिल जाएगा। या फिर फाइनली अगर कोई एक नया लिमिटेड एडिशन NFT कहीं पे ड्रॉप करने वाला है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको जो है EPNS प्रोवाइड कर देगा। तो जितना भी आपको डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पे काम करना है उसका सारा नोटिफिकेशन आपको EPNS के थ्रू अपने मोबाइल पे मिल जाएगा। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये जो EPNS सर्विस है इसको मैं यूज कैसे कर सकता
हूँ। तो दोस्तों अभी करंटली जो EPNS है वो रॉबस्टर नेटवर्क के टेस्टनेट पे डिप्लॉयड है और थोड़ा बहुत मेननेट पे भी इनका काम चल रहा है। इसके अलावा आपको इसका एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएगा और आपको इसका iOS एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप इसको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है इनका 2021 का रोड मैप, जहाँ पे डिफरेंट यूज केसेस इसके आने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं अपकमिंग इनके लॉन्चेस पे और क्यों ये इतने ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो अब दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली कि पुश या फिर EPNS क्या काम करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको पुश टोकन्स बाई करने आप वो कहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों उसका सबसे ईजिएस्ट वे है आप किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जाओ जहाँ पे ये पुश टोकन लिस्टेड है, लाइक WZIRX या फिर MXC। बट अगर आपको कहीं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से बाई करना है तो उसके लिए जो बेस्ट जगह है वो है यूनिस्वैप या फिर 1inch। दोस्तों अभी यार इस वीडियो में मैंने WZIRX प्लेटफॉर्म पे पुश INR की जो ट्रेडिंग पेयर है उसको ओपन कर लिया, बट यहाँ पे दोस्तों मैं प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करूँगा क्योंकि अभी के प्रेजेंट स्टेट में इस पे कोई भी कमेंट करना आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइड, क्योंकि आगे भी हमको देखना है कि जो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड यूजेज है वो कितना होता है और एडॉप्शन कितना होता है। तो अगर वो एडॉप्शन बढ़ता है, जैसे कि हम लोग अभी रिसेंटली मैटिक के साथ देख रहे हैं कि वो लोग नए कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, उनका जो सर्विसेज है वो एक्सपांड हो रहा है ग्लोबली, तो अगर EPNS का जो यूज केसेस है जो एडॉप्शन है वो अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली जो प्राइसेस है वो आगे ग्रो होंगी। बट प्रेजेंट स्टेट में यार कोई भी आर्बिट्री एक नंबर बोल देना इट्स नॉट आई थिंक जस्टिफाइड। तो वीडियो आई थिंक यही तक रहेगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर दो और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।